नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कड़ा रुख अपनाया है। ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शन अब लगभग थम चुके हैं। इसी बीच तेहरान में दिए गए अपने संबोधन में आयतुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा और तीखा हमला किया। खामेनेई ने कहा कि ईरान में जिन लोगों की जान गई, जो नुकसान हुआ और देश की जो बदनामी हुई, उसके लिए सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। उन्होंने ट्रंप को अपराधी करार देते हुए आरोप लगाया कि ईरान में भड़की हिंसा के पीछे अमेरिका की भूमिका रही है। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों को उकसाने और फंडिंग देने का काम ट्रंप प्रशासन ने किया। शनिवार को दिए गए इस भाषण में खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को खुले मंच से क्रिमिनल कहा। अब तक किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने इस तरह सार्वजनिक रूप से ट्रंप पर हमला नहीं बोला था। बताया जा रहा है कि खामेनेई के बयान का पूरा अनुवाद ट्रंप तक पहुंचाया गया, जिसके बाद अमेरिका में हलचल तेज हो गई। ईरान में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। स्कूल और कॉलेज फिर से खुलने लगे हैं। इसी बीच खामेनेई ने यह दावा भी किया कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर राजनीतिक रूप से मात दे दी है। खामेनेई के बयान के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में पिछले 37 सालों से चल रही खामेनेई की सत्ता अब खत्म होनी चाहिए और देश में नए नेतृत्व पर विचार करने का वक्त आ गया है। यह बयान उस समय आया जब खामेनेई ने ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के एक संदेश के बाद व्हाइट हाउस का रुख बदला। फिलहाल ईरान बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। बीते हफ्तों में वहां सरकार विरोधी प्रदर्शन भी हुए, जिनमें कुछ लोग सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे थे। हालांकि अभी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का खतरा टल गया है, लेकिन जुबानी जंग जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार करते हुए खामेनेई को पागल आदमी कहा। ट्रंप का कहना था कि खामेनेई अपने देश को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और उनके शासन में ईरान ऐसी जगह बन गया है जहां कोई रहना नहीं चाहता। ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी जनता बदलाव चाहती है और दुनिया को उनकी आवाज सुननी चाहिए। खामेनेई के बयान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ईरान उन्हें अपराधी मानता है। वहीं खामेनेई ने दोहराया कि ईरान में हुई मौतों और नुकसान के लिए ट्रंप ही जिम्मेदार है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस देश और राज्य से हमें देख रहे हैं। अब खबर के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना ग्रीनलैंड है? ट्रंप ने कई देशों से कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, नहीं तो चीन वहां कब्जा कर सकता है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो देश ग्रीनलैंड के समर्थन में नहीं होंगे उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। डीसे में पूरे प्रति संवादी साथ की जारी बात में इस बयान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पेरिस से उन्होंने कहा कि ट्रंप की धमकियां बेअसर हैं और यूरोप किसी भी दबाव में नहीं आएगा। चाहे मामला यूक्रेन का हो या ग्रीनलैंड का, यूरोप एकजुट होकर जवाब देगा। वहीं कनाडा के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर पहुंचे, जहां चीन ने कनाडाई सामान पर लगाए गए टैरिफ हटाने का फैसला किया। लंबे समय तक माना जाता रहा कि कनाडा अमेरिका के इशारों पर चलता है, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। खबरें यह भी हैं कि फ्रांस नाटो से अलग होने पर विचार कर सकता है, हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप की धमकियों के बाद कई यूरोपीय देश ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं ताकि उसकी संप्रभुता बनी रहे। उधर ईरान में जब प्रदर्शन हो रहे थे, तब ट्रंप लगातार प्रदर्शनकारियों को समर्थन का भरोसा दे रहे थे, लेकिन वह मदद कभी जमीन पर नहीं उतरी। जिन लोगों ने ट्रंप की बातों पर भरोसा किया, आज वे जेल में हैं या डर के साए में जी रहे हैं। अब ईरान में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लोग फिर से अपने रोजमर्रा के काम पर लौट रहे हैं, लेकिन खामेनेई ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी ईरानी नागरिक ट्रंप के इशारों पर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। खामेनेई पिछले करीब 35 सालों से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। कई अमेरिकी राष्ट्रपति आए और गए,
लेकिन कोई भी उन्हें सत्ता से हटाने में सफल नहीं हो पाया। 1991 में भी खामेनेई ने अमेरिका को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था और आज भी उनका रुख वही है। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देशों के विरोध के चलते उनका टैरिफ प्लान कमजोर पड़ता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि आखिर क्यों ट्रंप ईरान के मामले में बैकफुट पर आ गए। पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की रणनीति कमजोर पड़ गई। जानकारों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को लेकर पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन ईरान ने उस रणनीति को नाकाम कर दिया। ईरान का दावा है कि विरोध प्रदर्शन पहले से प्लान किए गए थे। आरोप है कि अमेरिका और इजराइल ने असंतोष फैलाने की कोशिश की, लेकिन जब सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला लिया तो हालात बदल गए। इसके बाद अफवाह फैलाई गई कि खामेनेई देश छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके उलट तेहरान में खुलकर जनता के सामने आकर भाषण दिया और साफ कहा कि ईरान न डरेगा न झुकेगा। इसी के साथ हम इस खबर को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।